ओम की पवित्र ध्वनि को अपने मन और मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से अनुभव करें। महसूस करें ओम की ध्वनि आपके मस्तिष्क और पूरे शरीर में वाइब्रेशन के रूप में फैल रही है। लंबी गहरी सांस लें। ओ अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर एकाग्र करें। पूरी तरह से वर्तमान में स्थित हो जाएं। ये समय स्वयं को ध्यान के द्वारा ऊर्जावान बनाने का समय है। ये समय ब्रह्मांड की परम शक्ति, परम ऊर्जा से शक्तियां प्राप्त करने का समय है। स्वयं को उस परम सत्ता से कनेक्ट करें। महसूस करें कि इस भौतिक शरीर से परे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ चुके हैं। और धीरे धीरे इस भौतिक जगत से ऊपर की ओर उड़ रहे हैं। जैसे कि एक गैस से भरा हुआ गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है, स्वयं को भी महसूस करें। भौतिकता से दूर एक अलौकिक यात्रा पर निकल रहे हैं। बादलों के भी पार सूर्य, चांद, तारों की दुनिया से होते हुए परम शक्ति की अलौकिक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। वहां पर केवल और केवल सूक्ष्म रूप से ही जाया जा सकता है। महसूस करें
परम शक्ति की शक्तियाँ उनके अलौकिक जगत में चारों तरफ फैल रही है। आपका सूक्ष्म शरीर चुपचाप परम शक्ति के सामने जाकर बैठ गया है। महसूस करें परम शक्ति की ऊर्जा आपके अंदर स्वतः ही प्रवेश हो रही है। शांति, प्रेम, खुशी, शक्ति, धैर्यता, अनेकानेक शक्तियाँ आपकी आत्मा में प्रवेश हो रही है। आपका सूक्ष्म शरीर चमकदार हो रहा है। धीरे धीरे महसूस करें कि आप परम शक्ति के और अधिक समीप जा रहे हैं। लंबी गहरी सांस लें। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। परम शक्ति को धन्यवाद करें। अपने जीवन में प्राप्त सब चीजों के लिए धन्यवाद। ध्यान के माध्यम से आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए धन्यवाद। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। ध्यान की उस ऊर्जा को अपनी हथेलियों के मध्य में महसूस करें। अपने मस्तिष्क पर तथा अपनी आंखों पर इसका स्पर्श करें। अपने पूरे शरीर में ध्यान की वाइब्रेशन को महसूस करें। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे और अपने सामने जो जल रखा है उस जल को
दृष्टि देते हुए ये महसूस करें कि ये जल ध्यान की ऊर्जा से चार्ज हो चुका है और ये मेरे पूरे शरीर को तथा मेरे मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाने में मददगार होगा। जल को ग्रहण करेंगे। ओम शांति। सभी ने ध्यान किया और सबका अपना अलग अलग अनुभव होगा। परम शक्ति सबको शक्तियों से भरपूर करते हैं यदि हम वास्तव में ध्यान के माध्यम से उनकी समीपता का अनुभव करते हैं, क्योंकि सब कुछ भाव का खेल है। यदि आपका विचार और भाव पवित्र हो गया और क्लैरिटी आ गई, है ना, लाइन क्लियर हो गई यहाँ से वहां की, तो वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। जो चीज आप केवल कहानियों में या सीरियल्स में सिर्फ देखते आए हैं, उसका अनुभव आप हकीकत में करने लग जाएंगे यदि हमारी लाइन एकदम क्लियर हो गई। और ये सब कुछ अभ्यास से और विश्वास से ही संभव होता है। उस परम सत्ता को, उस परम शक्ति को हम जिस रूप में भी चाहें उस रूप में अपने साथ रख सकते हैं, अपना संबंध उसके साथ रख सकते हैं। कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अंत में कहते हैं तुम ही हो सर्वम मम देव देवा। जो भी संबंध की कमी आपको खले महसूस हो, आप उस संबंध को परम उस परम सत्ता के साथ जोड़ लीजिए। किसी को पिता की कमी खलती है, किसी को माँ की कमी खलती है, किसी को साथी की कमी, किसी को दोस्त की कमी। तो जिस भी संबंध में आपको चाहिए, उस परम शक्ति को आप अपना साथी बना सकते हैं और उस भाव के साथ आप उसको याद करना, उसके साथ बात करना स्टार्ट करें। देखिए आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। जैसे कई सारे लोगों ने अपना अनुभव बताया भी है, आप लोगों ने भी सुना होगा, कई लोग प्रैक्टिकल अनुभव बताते हैं कि कैसे वो परमात्मा किसी न किसी के माध्यम से आपकी मदद कर देते हैं। जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी, अनम्यूट करके माइक ऑन करके कह सकते हैं। देखिए अभी हो रहा है, एक ऑप्शन आएगा उसको। जी बताइए। इसके विषय में मैंने कुछ कहानियाँ भी सुनी हुई हैं कि लोग सीधे बात जी करते, सरल स्वभाव से बात करते हैं प्रेम से, तो भगवान से डायरेक्ट उनकी जी बात होती है। बिल्कुल।
जैसे कि मैंने एक तो वही कहानी है कि पढ़ी कि सरलता। तो सरल बहुत ही सरल स्वभाव से वो याद करते हैं तो भगवान स्वतः उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने सुना कि एक बिल्कुल। चोर जो था एक सत्संग में सुनने के लिए गया, तो वहाँ पंडित जी ने सुनाया कि कृष्ण जी तो मोर मोर मुकुट मणियों से जड़ा हुआ पहने हुए हैं और करधनी पहने हैं, कंकन पहने हुए हैं, पायल पहने, करधनी पहने, बहुत से आभूषणों का उसमें वर्णन किया पंडित जी ने, उनकी वस्त्रों का। तो अब वो चोरी करने के लिए आया था, तो उसे लगा कि भगवान तो बहुत अमीर है, बहुत आभूषण पहने हुए हैं, तो पंडित जी को भी बहुत मिला होगा। तो जब कथा सुना के पंडित जी जाने लगे, तो चोर पंडित जी के पीछे-पीछे गया, पंडित जी का माल लूटने के लिए। तो पंडित जी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ ही नहीं है। तो उस कृष्ण कन्हैया के पास है, देखो उसके पास वो कितने आभूषण पहने हुए। तो चोर को लगा कि ये पंडित जी सही कह रहे हैं, इतना वर्णन भी कर रहे हैं कि कन्हैया के पास होगा। तो वो जाके जंगल में छिप गया कि और पूछा कि पंडित जी कहाँ, पंडित जी श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे? तो कहा कि मधुबन में मिलेंगे। तो वो वहाँ जाके छिप गया और इंतजार करने लगा झाड़ियों के पीछे बैठ करके और ध्यान करने लगा कि हे कृष्ण जल्दी आओ, जल्दी आओ। उसके मन में तो दूसरी भावनाएं थी उनको लूटने की, लेकिन उस काफी देर के बाद उसने देखा आधी रात के बाद में भगवान श्री कृष्ण जी जो है वो चले आ रहे हैं उसी तरह से आभूषण को धारण के लिए। तो वो गया और उसे बहुत खुश हुआ और उसने भगवान से सारे वस्त्र और आभूषण मांगे, तो भगवान ने स्वतः उसको दे दिए और उसकी ज्ञान शक्ति को बढ़ा दिया कि उसकी जो चोरी करने की भावना थी वो उसकी भावना बदल गई और वो आभूषण लेकर के आया। बहुत खुश हुआ पंडित जी, कहे पंडित जी आपने मुझे बहुत अच्छा राज बताया, मैं इतने दिनों तक लूटता था लेकिन कभी इतना मुझे माल नहीं मिला जितना कि आज मिली। तो पंडित जी ने आशा पूछा कि कैसे? तो उसने सब रात की घटना बताई। तो पंडित कहने कि पंडित जी ये देखिए कृष्ण कन्हैया के आभूषण है ये उनके, मैंने उनको साक्षात देखा। तो पंडित जी उसके चरणों में गिर गए, कहने कि मैं जिंदगी भर कथा सुनाता रहा, मुझे कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए और तुमने जिंदगी भर चोरी की, ये भगवान की कैसी कृपा है कि जो एक चोर को आपने दर्शन दिया, मुझे नहीं दर्शन दिया कि मैं जिंदगी भर कथा सुनाता रहा। तो फिर भगवान ने इसको स्वप्न बताया कि तुमने तो केवल कथा में हमारा नाम लिया, लेकिन प्रेम से उस सरल मतलब उस आस्था से, उस ध्यान से मेरा नाम मुझे नहीं याद किया, जितना कि उस चोर ने जो लूटने के की नीयत से किया। और मैं तो प्रेम और सरल स्वभाव का ही भूखा हूँ। तो जी। इस तरह की बहुत सी कहानियाँ सुनी है मैंने जी कि बिल्कुल भगवान बिल्कुल। से साक्षात्कार लोगों का होता है। बिल्कुल। तो इसी तरीके की बहुत सारी कहानियां बिल्कुल आपने सुनी होंगी, क्योंकि भक्ति पढ़ी में है। ऐसी कहानियां जो होती हैं वो हमें और ज्यादा मोटिवेट करती हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक प्रश्न उठता है कि क्या भगवान, है ना, एक ऐसा मतलब प्रश्न उठता है कि क्या भगवान उसके भाव को नहीं समझ पाए, मतलब इसके विचार को नहीं समझ पाए कि वो चोरी के भाव से आया है। लेकिन कहानियों के रूप में ये सारी बातें जो है वो हमें जो बताई जाती हैं वो सिर्फ यही समझाने के लिए बताई जाती हैं कि अपने भाव को जितना ज्यादा हम शुद्ध रखेंगे, सरल रखेंगे, उतना ही ज्यादा हम उस परम शक्ति के नजदीक होते पहुंचे। जाएंगे, या उनका हम अपना अपने साथ का अनुभव जो है वो कर पाएंगे। ठीक है। तो आज सर है हमारे बीच में, अगर आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न है, जी बताइए, प्रश्न बताइए। वही प्रेम और मोह, प्रेम अलग चीज है, मोह अलग है। लेकिन जहाँ प्रेम होता है तो वहाँ अपने आप मोह जरूर हो जाता है थोड़ा बहुत। इसकी प्रेम और मोह। व्याख्या करके समझाइए।
जी, बहुत। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि मालती जी का जो शांति। क्वेश्चन है सर। ओम शांति। ओम शांति सभी को। तब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी। क्वेश्चन आप कहता है कि प्रेम और मोह क्या है ना? तो सबकी समझना प्रेम क्या है और मोह क्या है, और जैसे प्रेम समझ जाएंगे वो समझ जाएंगे तो अंतर हो जाएगा, है ना? आवाज पहुंची ना? ये थोड़ा कट रही है आवाज। अच्छा, तो जैसा कि कहते हैं ना, डी अक्षर का पढ़े सो पंडित हुए। प्रेम शब्द जो है वो इन प्रेम व्याख्या इन शब्दों में कहें तो बहुत बहुत ही ज्यादा वाइड, जो कि कहते हैं बहुत विस्तृत भाषा है। प्रेम दो में बांधना मुश्किल होता है, इवन उसकी क्लियर करना, फाइन करना भी बहुत सरल नहीं है। और प्रेम जो है उसको सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बहुत आसान, जैसा कि मैं बताया कि शांति। अभी आ रही है आवाज आपको? कट रही है आवाज। जी सर। जी, तो मैं बता रहा था कि मेरा प्रेम है कृष्ण और कट मोह रही है सर। सब लोग एक जो, जी, एक स्पष्ट अंतर शब्द ना होगा कि स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस जिसको कहते हैं, अब आ जाएगी। तो कहते हैं कि प्रेम और मोह में एक होता है, अर्थ का अंतर होता है। अभी आवाज मिल रही है आपको? जी सर कट रही है, थोड़ा कट रही है आवाज। जी, सर अभी बोलिए आप तो था कि क्लियर ना पता चल। स्वार्थ प्रीति। स्वार्थ हाँ, क्लियर। अभी स्वार्थ है ना, ये स्वार्थ है, स्वार्थ कारण एक रीति। तो क्योंकि प्रेम वर्ड जो है वो निस्वार्थ भाव, क्योंकि वो बहुत ही उच्च भाव है। प्रेम को जो डिफाइन भी किया गया है, जितना भी डिफाइन किया गया है, वो डिफाइन किया गया है कि उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, एक भाव होता है और बहुत ही उच्च लेवल का, हाई लेवल का भाव होता है। लेकिन मोह का जो एरिया है वो बहुत ही लिमिटेड होता है ना, उसको कन्फाइन कर दिया जाता है ना। कहीं ना कहीं कोई जो अटैचमेंट है आपका स्वार्थवश हो जाता है, तो अगर आपकी प्रीति स्वार्थवश हो गई तो वो मोह में कन्वर्ट हो जाती है ना। समझ गए आप? तो अगर बहुत ही मोटे शब्दों में हम कहें, बहुत ज्यादा विस्तार में ना जा करके, क्योंकि यहाँ शॉर्ट में अगर हम आपको समझाना चाहें, तो प्रेम जो वर्ड है वो बहुत ही वाइड है, जो बहुत ही मतलब कि जिसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इवन कहते हैं ना डिवाइन लव
तो लव को अलग अलग चीजों के साथ भी हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। और मोह, मोह क्या करते हैं, मोह वर्ड एक बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। हालांकि अटैचमेंट होता है उसमें भी एक लिमिटेड, लेकिन इसीलिए उसको, क्योंकि उसमें एक स्वार्थ आ जाता है। तो मोटे शब्दों में यही है कि स्वार्थ और प्रेम में यही अंतर है। प्रेम में क्या होता है कि आपको उसके बदले मिलने की कोई चाह नहीं होती है, क्योंकि प्रेम का भाव जो होता है वो स्वतंत्र होता है। आप, हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, है ना, या किसी व्यक्ति से किसी का प्रेम हुआ, तो प्रेम क्या है, इंडिविजुअल वर्ड है ना। लेकिन जैसे ही आप कुछ उधर से भी चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अटैचमेंट हो गया, है ना, हमारी चाहना हो गई उसके अंदर, हमें कुछ प्राप्त होने की इच्छा हो गई। तो ये बहुत ही क्लियर है। ठीक है, बताइए मालती जी, आपको समझ में आया? जी बताइए। सर, आपने बताया अनुप्रिया, कि स्वार्थ हृदय करे सब प्रीति, ये आपने एक लाइन स्वागत बोली थी लाई जो कि करें सब प्रीति, हाँ, स्वार्थ एक लाए, होता है जी। तो वो क्लियर सुनाई नहीं दिया था। तो आपने जी ये चीज बताई कि जो प्रेम और मोह में जो बेसिक डिफरेंस यही है कि जो मोह होता है ना, वो स्वार्थवश होता है, और जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है। जी जी, बिल्कुल। मालती जी के का क्वेश्चन ये था कि जैसे किसी से प्रेम होता है तो वो मोह में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार प्रश्न फिर से बताएंगी, यही प्रश्न था ना आपका, कि नहीं, मोह प्रश्न हो था कि जाता है। प्रेम और मोह में क्या अंतर होता है, जितना कि मैं समझ पा रहा हूँ, प्रेम और मोह में क्या अंतर होता है, शायद प्रश्न यही था। जी, आप अनम्यूट जी करके मान, बोल सकती हैं मालती जी, बिल्कुल यही। हाँ, प्रेम और मोह की क्लैरिटी जानना चाह रहे थे, क्लियर हुआ आपको? रितु जी, आपको क्लियर हुआ ये प्रश्न का जो उत्तर बताया गया, क्लियर हो? प्रेम में त्याग की भावना होती है, निस्वार्थ प्रेम होता है। और मोह में एक अपेक्षा होती है, एक अटैचमेंट ज्यादा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी कोई किसी घर का परिवार का कोई सदस्य है और वो बहुत बीमार है और वो बिल्कुल जाने वाला है। तो अगर सच्चा प्रेम होगा तो उस परिवार के लोग सोचेंगे कि मतलब त्याग के उससे सोचेंगे कि इसको मुक्ति मिले, इसका कष्ट कटे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मोह होगा तो इतना ज्यादा उसके लिए रोएंगे और परेशान होंगे कि अरे किसी तरह ये बच जाए, किसी तरह बच जाए। बस यही मैंने समझ में आया। जी, मालती जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका शायद माइक बंद है। जैसे हम एक छोटे बच्चे, वो तो ठीक है, हमारे परिवार में कोई बीमार है तो उससे हमें प्रेम है, और उसी के साथ हमारा स्वार्थ भी जुड़ा रहता है, जो हमारा परिवार से। लेकिन वहां पर तो मोह जो है, तो जैसे छोटे बच्चे को हम पालते हैं, जो न्यूली बॉर्न होता है, तो उससे तो प्रेम होता ही है, लेकिन उसमें हमारा ध्यान हर समय उसी के नदी में लगा रहता है, तो वो मोह नहीं है। वो तो वो तो प्रेम जो वहां पर मोह में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मेरे ये प्रश्न है, वहां पे तो मोह हो ही जाता है कन्वर्ट। ये बताइए, छोटे बच्चे के साथ। बाकी जो हम्म, हमारे परिवार में, वो परिवार में भी वो सदस्य कैसा है, उससे हमें कितना अटैचमेंट है, ये भी डिपेंड करता है। अगर वो बहुत टच में है तो हम उसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उसको मुक्ति दीजिए, भले ही हमें उससे कितना भी प्रेम है, उसके लिए तो हम करेंगे। लेकिन जहाँ पर वहां पर बैठे, वहां पर तो माँ का प्रेम जिसका तो होता है हम्म, के साथ, लेकिन वहां पर तो प्रेम के साथ में मोह भी हो जाता है, क्योंकि इस बच्चे को हम एक मिनट छोड़ नहीं पाते हैं और उसको अपने से अलग नहीं कर पाते हैं। वो तो मोह ही कहा जाएगा, है ना। मेरा मतलब ये है, मतलब वो तो पता है कि प्रेम को बहुत वाइड एरिया है,
हाँ, प्रेम तो हमसे हमारा सबसे अलौकिक प्रेम भगवान से होना चाहिए, ये है। तो वहाँ पर तो मोह हो जाता है ना बच्चे हाँ, से। वहाँ तो मोह। बाकी पति के साथ, माँ के साथ वो तो सब प्रेम होता है, लेकिन एक जो छोटा बच्चा होता है उससे तो वहाँ पर तो अगर हमें उससे मोह नहीं है तो शायद हम उसको इतनी अच्छे से पाल भी नहीं पाएंगे। सही कह रही। बहुत ही प्रैक्टिकल वे में अगर हम बात करें, हालांकि 11:03 हो गया है, शायद ये सेशन समाप्त हो गया है, शॉर्ट में हम आपको बताते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल अगर हम बात करें आज के समय की जो चल रहा है, इसमें आप अगर बहुत ही सूक्ष्म स्टडी करें तो प्रेम और मोह आप देखिए बहुत साथ साथ चलते हैं। ठीक है, आप स्टडी करिए, आप ऑब्जर्व करिए, बहुत बहुत सूक्ष्म तरीके से साथ साथ चलते हैं, और वो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं भ्रमजाल में रखते हैं कि शायद ये प्रेम है, शायद ये मोह है, राइट। लेकिन अब वही बात आती है कि यदि आपके अंदर आध्यात्मिकता है, ध्यान की शक्ति है, तो आप उस चीज को क्लियर, यानी कि उसका जो कॉन्ट्रास्ट है उस चीज को समझते जाएंगे। अदरवाइज जैसे कि कहते हैं ना कि हम खुद के लिए बहाना ढूंढ लेते हैं कभी कभी, है ना। तो उस चीज को आप जितना अपने बुद्धि को, अपने मन को शक्तिशाली बनाएंगे, उस दिव्य ज्ञान से ओतप्रोत करेंगे, तो धीरे धीरे आपको अंतर एकदम स्पष्ट समझ में आता जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अंतर स्पष्ट समझते हुए भी हम समझना नहीं चाहते हैं, है ना। तो कई ऐसी परिस्थितियां और स्थितियां आती रहती हैं। इसीलिए मैं आपको यही कहता हूं कि हमेशा ध्यान की शक्ति को ही पहले नंबर पर रखिए, जिससे कि आपके ऊपर अपनी फीलिंग का, यानी अपनी भावना का प्रभाव ना पड़े। कभी कभी क्या होता है ना कि जो कहते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, है ना। इमोशनल होना ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो ओवर इमोशनल, क्योंकि अगर आपके अंदर भाव ही नहीं होंगे फिर तो आप जड़ हो जाएंगे ना, मशीन हो जाएंगे। देखिए मशीन के अंदर भाव होते हैं, तो इसलिए, लेकिन उसका बैलेंस जो होता है वही आपको एक अच्छा जीवन जीने में मददगार करता है ना। तो आशा करता हूं कि आप सब प्रेम और मोह में धीरे धीरे ये सब अनुभव से आता जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रेम शब्द जो है वो बहुत ही वाइड होता है ना, और बहुत ही अपर लेवल का होता है। और मोह जो होता है वो एक लिमिटेड हो जाता है ना। उसमें कंडीशंस क्योंकि हो जाती हैं मोह में, कि अगर ऐसा होता है तब हम ऐसा करेंगे, ऐसा होता है तो तब हम प्रेम करेंगे, ऐसा होता है तब हम प्रेम करेंगे। तो आप सबको बहुत ही अलर्ट रहना है, अलर्ट मोड में, है ना, कि ये प्रेम है या मोह है, और अगर मोह है या फिर प्रेम है तो उसको स्पष्ट तरीके से समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छी तरीके से आपने हम लोगों को गाइड किया। इसी के साथ हम इस सत्र का समापन करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे, स्वयं को उस परम शक्ति से जोड़ लें। ओ शांति। ओ शांति। ओ शांति। 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 ओम शांति। ओम शांति सभी को।